टिक्की के लिए हो गया। एक चीज और वो क्या है हाँ। तो अभी जनवरी वाले सेशन के लिए अभी भी डेट जो अभी है मतलब सेशन अभी अवेलेबल है। कोई भाई इलेक्शन आ गया फिर मैं- तो बिजी रह गया हो बैठ दे सुन ले के खुला तो फिर हम बाहर सेशन नाड़े सुन ले उसने अनूप ने बोल अनूप बड़ा के देखो अच्छा है। राजपाल दुहन साहब क्या हाल है दुहन साहब। प्रिंस गोयत ले प्रिंस गोयत भी आ गया। ले भाई तेरा पापा के दर्शन कर ले राम राम कर ले नमस्ते कर ले तेरा पापा ने। अंकित बिढान आबाद अली जी रामवीर त्यागी जी आबाद अली जी उत्तर प्रदेश के सारे ऑफिस बंद कर दिए सिर्फ मुजफ्फरनगर आबाद अली जी का चालू है बाकी सब बंद कर दिए। राजपाल दुहन राम राम जी। प्रिंस गोयत क्या ले बेटा। महेंद्र माचरा विजेंद्र मोहन राम राम। नितिन शर्मा रुद्र कौशिक क्या हाल है जी। कौशिक साहब माजरा साहब ठीक ठाक रुद्र जी। संदीप नेहरा सोनी वर्मा दीपक भाई साहब राम राम। प्रिंस गोयत बढ़िया अंकल जी। हनीफ खान खान साहब विवेक यादव राम राम। नितिन शर्मा राम राम लोहान साहब नमस्ते राम राम। राकेश रेड्डू क्या हाल है रेड्डू साहब। नितिन काजल गुड इवनिंग सर बहुत बढ़िया जी। जांगड़ा साहब डीएन जांगड़ा जी वाचिंग। महेंद्र मात्रा रणबीर लोहान जी जय हिंद जय भारत माता की जय हिंद भाई साहब। धर्मवीर शर्मा राम राम जी। राकेश रेड्डू राम राम लोहान साहब। नरपत राम नमस्ते। चलो ज्यादा समय नहीं लेते हम अपनी बात को रखते हैं। कुलदीप धारीवाल राम राम। सुभाष बिढान महेंद्र मात्रा लोहान साहब जय हिंद भाई साहब। नमस्ते राम राम सत श्री अकाल आदाब भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों देखो इलेक्शन का दौर होगा खत्म और इस इलेक्शन के दौर में हमारे नारनौंद में तो भाई भारतीय जनता पार्टी भी खत्म और कांग्रेस भी खत्म। कांग्रेस तो बढ़ के भी खत्म होगी। हमारे वाले कांग्रेसी ने तो आप तो ले था गलत ले बैठा हुड्डा साहब और ने भी। नितिन कादल सर रोहतक में सेंटर कहाँ पे आपका। बस एक दो दिन में बता देंगे आपने रोहतक का सेंटर बंद कर दिया कल। सुनील बैरागी नरपत्र जी राकेश गोदारा शंकर अनूप नमस्कार सर अनूप नुप्पा। नितिन इलेक्शन का क्या रहा मलिक 10th के लिए वीजा मिल सकता है क्या गोलू। तो भाइयों नमस्ते राम राम। मैं शुरू से लेके आखिर तक आप लोगों को ये कह रहा था कि इस इलेक्शन के दौर में आपको कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है आपको वो चीज नहीं दे पाएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और हमने कहा कि भाई बाहर निकलिए बाहर निकले बगैर आपको कुछ नहीं मिलना। आज नारनौंद के अंदर ऐसा हुआ कि बीजेपी हार गई इलेक्शन। यहां नारनौंद के अंदर कैप्टन अभिमन्यु जी हार गए और जस्सी जीत के भी हार गया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे वो भी भाई स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण हार गए। और मैंने शुरू से लेकर आखिर तक ये कहा कि बुजुर्गों और साथियों कोई हारे कोई जीते हमारे पास काम की कमी नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि भाई इलेक्शन के दौर में आप लोग अपने बच्चों को केवल मात्र नौकरी के पीछे ना लगाएं उनकी बदली के पीछे ना लगाएं। लेकिन हमारी नहीं सुनी बहुत भाइयों ने और झूठ बोल के मैंने वोट नहीं ली। बहुत भाई कह रहे कि जी कितनी आई मेरे इतनी आई इतनी तो किसी का आ ही नहीं सकती। मैं एक ही बात कहूंगा अगर मैं सबको कह देता अकबर हमने अमेरिका ले जूंगा
जो कि मेरा हाथ में नहीं है। हाँ, उसका प्रोसेस कैसे होता है, वो सही रास्ते पे कैसे जा सकता है, वो सारी चीजें तो मैं बता सकूं। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने ये कहा भाई मैं तो हमने नौकरी लगवा दूंगा, घर घर नौकरी लगवा दूंगा, जो कि संभव नहीं था। और यही चीज अगर झूठ में बोल देता कि टेंशन ना ले, मैं इतना अमेरिका ले जाऊंगा। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप अमेरिका का करा सकते हो। कि मैं कहा भाई तेरी किस्मत। और जो भी है मैं सच्चाई के रास्ते पे चल के ही कहता हूं, मैं झूठ बोल के नहीं लेता। ये 15-20 हजार वोट घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई, हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोली और जो भी काम करा साफ साफ करा। तो इसलिए सबको एक ही बात कही कि भाई मैं प्रोसेस तो बता सकूं हूं और ये काम मैं झूठ बोल के कभी नहीं करता। और साथियों, आज फिर कह रहा हूं कि जनवरी सेशन है, जनवरी सेशन की एप्लीकेशन अब भी शुरू है। आप शुरू कर सकते हो। अपना बच्चा जो +2 कर गया या BA कर गया, हमें आज मैं इस लाइव के ऊपर मेरे ऑफिसों की लिस्ट भी लगा दूंगा। मैंने करीब करीब 17 ऑफिस बंद कर दिए। रोहतक ऑफिस बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को छोड़ के सारे बंद कर दिए, सिर्फ मुजफ्फरनगर का चालू है। राजस्थान के सारे बंद कर दिए, 2 ऑफिस चालू है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। पंजाब का 1 ऑफिस चालू है, मोहाली। और हरियाणा के अंदर रोहतक ऑफिस बंद कर दिया हमने जी, टोहाना ऑफिस भी बंद कर दिया। तो ये जैसे रेवाड़ी ऑफिस है वो भी बंद कर दिया। अभी यमुनानगर ऑफिस 2-4 दिन में दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने वो भी बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे करीब 17 ऑफिस हमने बंद कर दिए जी। तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई कि जिस भाई ने अमेरिका का प्रोसेस करना है, इंग्लैंड जा रहे हम बहुत जल्दी ही इंग्लैंड जाके इंग्लैंड के भी हमने चैप्टर को शुरू कर देना है। तो साथियों, हम इंग्लैंड का काम शुरू कर देंगे। अभी हमने अमेरिका का शुरू कर रखा है, कनाडा का हमने शुरू कर दिया। तो इसलिए अब इंग्लैंड का हम परमात्मा ने सुख चाहा जल्दी शुरू कर देंगे। एक बेटी का वीजा लग भी गया और वो भी वर्क परमिट, यहां से सीधी जाएगी और 3 लाख रुपए महीना कमाएगी। हाँ जी, फतेहाबाद का बिल्कुल चालू है जी। और फतेहाबाद का टेलीफोन नंबर है 98,967 जिसको बोलते हैं 98,967 99,157 ये है। तो साथियों, इंग्लैंड हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, स्टडी का भी और वर्क परमिट भी। और कनाडा का हमारा टूरिस्ट भी शुरू है, स्टडी का भी शुरू है। और USA का, अमेरिका का हमारा स्टडी भी शुरू है और टूरिस्ट भी शुरू है। तो आप अपने अपने भाइयों, अपने बच्चों, अंकित मलिक जी ने अपना नंबर भी छोड़ दिया भाई जींद से, अंकित मलिक 9896390068। अब हमारे जो ऑफिस है वो 45 नहीं है। कैथल का बताओ, कैथल का भी ऑफिस का नंबर है जी 72-175-82-175। ये है हमारे कैथल का। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट डाल दूंगा। पहले जैसे मैंने कहा कि हमारे 45 ऑफिस थे, अब हमारे 28 ऑफिस है। इन 28 के 28 ऑफिसों में अब हमारा कल से समझ लो हफ्ते के अंदर अंदर हम दे देंगे सारी चीजें। इंग्लैंड का भी शुरू कर दिया, स्टडी का भी, टूरिस्ट का भी, और साथ में वर्क परमिट भी कर देंगे। और साथ ही साथ हमने हमारा कनाडा भी, और लिस्ट डाल दूंगा ऊपर, सभी के नंबर लिख दूंगा। ऐसा ही काम करना है। सर, आपने एक ऊंची सोच को चुना, आपको सलाम करता हूं। अपने मौजूदा राजनीति हालात को नकार कर सही पार्टी जो भविष्य में हरियाणा। अनूप जी, मैं झूठ बोल के हर लोगों को अमेरिका का सपना दिखा के या 15-20 हजार वोट ले सकता था। गोल्डन टाइम पानीपत ऑफिस का नंबर भी भाई साहब
99-157-83-782 धर्मेंद्र जी भाई ने नंबर लिखा है। मैं यहां घर में बैठ के इन लोगों की तरह, कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह शराब बांट के, पैसे बांट के 15-20 हजार वोट ले सकता था, जिससे मेरे पैसे भी कम लगते। लेकिन मैंने झूठ की राजनीति नहीं करी। मैंने मेरे हाथ से किसी का नसीब नहीं खराब करा, किसी जवान बच्चे की जिंदगी नहीं खराब करी। तो इसलिए मैंने केवल मात्र वही काम करा जो मेरे देश के भविष्य के लिए हो, मेरे नौजवान बच्चों के लिए सही हो। मैं यही काम करने के लिए आया हूं। वजीर सिंह जागरण, ये आदमी क्या लिख रहे हो जी? झूठ बोलता है, सवाल पूछ ले तो लाइव से भाग देता। आजा भाई, मैं नहीं भागता। यशपाल जी लाइव नहीं तक है या ना कहिए मेरे भाई, तेरा जी करा जब आजा। और ना मैं झूठ बोलिया करता, ना मैंने 8 झूठ बोल दूर ते बनाड़ा वोट भी 20-30 हजार ले। तो मेरे साथियों, एक आज भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसने कहा कि जी आपको एक मिठाई राहुल गांधी को देंगे, एक हुड्डा साहब को देंगे, एक हमारा नारायण है। तो किसी ने पूछा कि भाई नारायण को क्यों? कहता कि भाई नारायण इसलिए कि इस सीट की वजह से कांग्रेस का नाश हो गया। और भाई इस सीट की वजह से नारायण का नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाश हो लिया। तो मैं तो बतेरे भैया का ये दर्द होता होगा कि इतनी सच्ची क्यों बोल रहा है, हुड्डा के बारे में क्यों बोल रहा है। इस जाति पाति का चक्कर में नाश कर दिया सारा किसान का। और बैब में रखे 15 साल थे, जिसने मेरे देखी में उल्टी सीधी लिखनी लिखे जाइयो जी। आपको नहीं, प्रधान जी वजीर को बोल रहा था यशपाल शर्मा। हाँ शर्मा जी, यशपाल ठीक है भाई। जो लोग झूठे हैं, जो लोग झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलकर व्यापार कर रहे हैं, मैंने वो आदमी उल्टी लिख सका है। 60 गामा में माइक लेकर घूमया हूं और फिर कहूं माइक लाइव आकर किसी भी भाई के कि मैं थोड़ी बहुत पेट में तकलीफ हो ना, मेरा मिशा में आ जाइए। ना तो किसी का खानदेर ना खान देंदे। एक ही बात है भाई कि ना तो भाई सारी जाति एक समान। और तेरा भाई अमेरिका जाने लग रहा जल्दी ही, इंग्लैंड 2 आदमी का इतना पहला मैसेज है कि भाई साहब चोट लग गई आजा। बतेरे भाई लाइव आके न्यू कह है यार गलत कर रहे थे, सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये किसी ने नहीं देंगे वोट। इस सेवा के लिए वोट नहीं चाहिए। हमने जिसके घर में सेवा करी, मुकेश सल्याण, सर पानीपत का नंबर, पानीपत का नंबर है 99-157-83-782। बुजुर्गों और साथियों, जिसके घर में सेवा करी उसके घर में वोट नहीं मांगने गया मैं। और जिसके बच्चे का वीजा लगा अमेरिका का, उसके घर भी मैं वोट मांगने नहीं गया। और साथियों, जिसने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है और बेटे में कोई दम ना हो, उसके घर भी मैंने जाके झूठ नहीं बोली। और नहीं तो मेरे भाई इतना कहना था तू भी अमेरिका भेज दूंगा, जो करिए कहते ना तना लुआ दूंगा मैं। आज नारायण हल्के में यू हो रहा है, ना तो बीजेपी वाला लुआ सकता ना कांग्रेस वाला लुआ सकता। दोनों का काम फिट हो गया। यू कर दिया पब्लिक ने, हमने तो कर नहीं। और जे इन्हें बाता पर चलता तो भाई आड़ा वोट आंदी 30-40 हजार है। गरगले न्यूए कहना था अमेरिका अमेरिका अमेरिका। और दुनिया डूंडा उठर बिलोय देंदी कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी आड़ा है। तो मेरे भाई इसलिए ना तो किसी को बोली झूठ और ना बोलदा, और ना अपना हाथ पहनदा शराब, और ना अपना हाथ किसी ने पैसे देंदा, ना उसने खरीदा। लेकिन ऐसे आदमियों को मैं खरीदार बनाना चाहता हूं। और खरीदार बनेंगे जब वे कामयाब होंगे। और कामयाब करने के लिए पैदा हुए अपने किसान को, अपने गरीब मजदूर को, उनको तरक्की देंगे। और जब वो तरक्की होगा उनका, तभी उनका भविष्य बनेगा।
और तभी वो लोग खरीदार होंगे। और नहीं तो सारी जिंदगी कैप्टन अभिमन्यु ने दारू फेंक दी, जस्सी ने शराब फेंक दी, रुपये फेंक दिए। आपका भाई ने गंदा खेल नहीं खेला, खाना खिलाया उन भाइयों को जो भूखे थे, उन भाइयों को अच्छी सोच दी, उन भाइयों को अच्छा रास्ता दिया। ये थी हमारे काम की। हम इस समाज को बदलना चाहते, इस समाज को जिसके अंदर कुरीतियां है, घटियापन है, उसको हम अच्छा करना चाहते और इसी रास्ते पे सारी जिंदगी चलेंगे। तो बुजुर्गों साथियों, हमने अब अमेरिका जाने के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फाइलें, अपने केस हमारे जो ऑफिस है उनमें देना शुरू कर दे। हमने 28 ऑफिस रखे हैं, बाकी सारे बंद कर दिए, 17 ऑफिस बंद कर लिए। तो भाई आजाद रोहिल भाई, अब तो मैं कल था मैं चंडीगढ़, सारा दिन ऑफिस मिल रहे थे, आज नहीं है। तो साथियों, इसीलिए बार बार लाइव आके कह रहा हूं, मेरे तो गढ़े का तकलीफ हो रही है जो 35-35, 40-40 लाख लिया कर दे। तो इसलिए उनकी दुकान होगी बंद। कई तो मैंने गाली लिख दे होंगे, अगवा इसने हमारा नाश कर दिया। कई कांग्रेसी कहते होंगे, अगवा यू इतना सच्चा क्यों बोल रहे हैं, पल्ला घंटा नींद गए है। आप बड़ा देखो, खेल मंत्री बड़ा था, को किमें बड़ा था, बिलो दिया सारा काम है। इस काम में बिलो दिया कि यू फलानी जाति का, दकड़ी जाति का बिलो दिया, समाज की इसी तीसी कर दी, बनेंगे मुख्यमंत्री। जिंदगी में ना तो बनता यू दीपू ही दीपू रह गया, जो कर राहुल पप्पू है यू दीपू रह गया मेरे भाई। जिसने किमें सोचना हो सोच लियो, नाश कर दिया आपस में बढ़ा बढ़ा के ना सारा सौदा। तो इसलिए नु बोला शैलजा ने एक सीट भी नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे तो ले ले चीफ मिनिस्ट्री भाई, हमको से नाटा। हमने तो भाई हमारा आम आदमी पार्टी लड़ा है, और आम आदमी पार्टी से आज ट्रंप ने भी न्यू कह दिया कि बिजली है ना आधा रेट दूंगा अमेरिका में। यानी कि केजरीवाल की नीतियों को ट्रंप ने भी मान लिया। यह है केजरीवाल की नीति। और भाई स्कूल अच्छे हो, लोगों की सोच अच्छी हो, अस्पताल हो, यही तो है काम। तो ये तो भाई सारे भाइयों ने मैं एक की बात कहूंगा, अमेरिका आ जाओ। और भाई कांग्रेसियों, अमेरिका की फाइल ला लो, आड़ा को नहीं दे रही भाई। अरे यो दीपू ही बनता नहीं आगे भी कदे भी। एक बार लाइन तो उतरे पाछा तो बदन लाल का परिवार नहीं बनया। अरे लाइन तो उतर लिया भी, यू दीपू भी, दीपेंद्र नहीं रहा भी, यू दीपू हो गया। और यू ले बैठे कई सारा दिन बकवास बकवास बकवास। तो इसलिए भाई आमने तो आ रहा स्वाद, यू स्वाद इसे हमारे बच्चों को कामयाब करके लेवांगे, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा पैसे कमाए, आड़ा झूठे नारे ना लगावे। और झूठे नारे नहीं लगाओगे तो हमने मजा भी आऊगा। तो इसलिए भाई सारे के सारे भैया तैया विनती है, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे भाई वो बीजेपी का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, वो किसी भी पार्टी का है, वो सारे के सारे भाई, हम तो ये कहेंगे सारे भैया ने नौजवान है, सारे के सारे भाई या अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, इटली जाओ, इंग्लैंड जाओ, या अपना यहीं रह के व्यापार करो, व्यापार। तो यही बात है मेरे भाई। और भाई जिनका पेट में हो रही है ना दर्द, बदनलाल का नाम पे आया था शुरू में हुड्डा साहब, उसके बाद खुद का नाम तो आइए नहीं कहते सरकार है। और इबका गेड़ा उसका युगम हो रहा था कि तेरे नाम पे हो रहा सबकी में। नेता तो जाटों का या तो था भाई देवीलाल, छोटू राम जी और बंसीलाल जी, उनका तो नेड़े कोनी, नेड़े भी। अरे बेरा भी पिट गया। और या जो नेता लोग हो ना, वो सारी जातियां क्यों है, अरे एक के सौदा मुड़ जाके गिरे दे सारा सौदा ने।
तेरे को क्या समस्या है? प्रदीप भाई का है, तेरे को क्या समस्या? मेरे कोई समस्या नहीं, तो लोग का समस्या है भाई, और लोग की समस्या खातर लाई आया हूं, ठीक है ना। तो भाई तारा घर पड़ा पड़ा हो रहा दर्द, और यू दर्द भाई न्यू को नहीं मिटा है। कामयाब बोले प्रदीप, अपना किमें किमें काम धंधा पकड़ ले भाई। 10-15 साल हो गए तो हमने बाट देख दिया ना, इनका बाट देखो दे, हम किमें किमें जानू लागांगे, लेकिन ये इनकी को नहीं बनी बात न्यू नहीं बनी कि ये अपना पे मर गए ना। प्रदीप तेरा में खोट भी ना मेरा में खोट, मेरे भी किमें दर्द साह जाए तो बोल लू, तो उन्होंने सोचता होगा जानू यू भाई इतना सीधा सीधा क्यों बोलो है। मैं सीधा ज्यादा बोल लू हूं, बिना मेहनत करे जहाज में बैठा था दीपू, ईब देखेंगे क्या में बैठेगा, टम्पू में भी नहीं ले जाते इनने ठीक है। यू मारला न्यू कहा था, मेरा तो पल्ला ही नहीं कि मेरा कांग्रेस वाला भाई का था, मेरा पल्ला नहीं था भाई। तेरा तो पल्ला मैंने मेरे तेरे छोटा उड़ेगा भी नहीं पल्ला की बिलोए दिया वो भी। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो एक के कहूंगा, हाँ मलिक साहब ठीक हो राजे से। तो मैं आपने एक के बात कहूंगा भाई, मेरे लिए सारे भाई एक बराबर, और सब भाइया ने मेरी राम राम नमस्ते, और सारे भाइया के ना मेरी एक ही बात है भाई, इस बैम ने छोड़ के सरकार आओगी, इब अपने बड़का ने अपने भैया ने सही रास्ता लगाओ, या तो वो विदेश जाओ या कोई बिजनेस कर ले, बाट ना देखो किसकी सरकार आनी किसकी नहीं, या तो फेर आएगी आगे लगेड़ा फेर हो जाएगा कि में ऐसा ही पंगा। तो ऐसा ही है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना अब आपका हाथ में है। इनका तो हो लिया कि में ईवीएम कह के ईवीएम में गड़बड़ थी, तारे करके गुदड़ थी, दिमाग में गड़बड़ थी तारा दिमाग में, और वह दिमाग में गड़बड़ तारा कौन थी, लोगा का कर दी। लोगा के बेचारे जो दिन रात नारे ला कर देना, उनकी ऐसी तैसी कर दी नेताओं ने। इनका नहीं बिगड़ना कुछ भी, इनका रुपये है गच, मरगे लोग, किसान, गरीब। तो इसलिए आगे लिखड़ो भाई, और इब आगे लिखड़ का अपने अपने काम लाग जो। इसको गाली देनी है, मैं नहीं दिया था गाली गोली भाई किसी ने, ठीक है ना। प्रदीप ने लिखा तेरा भी बैम निकल गया, मेरा तो बैम को निकला भाई, मेरा तो बैम भी शुरू हो गया, और ये व्यू जब खत्म होगा तो व्यू सारा सोता मैं भी देखूंगा। है प्रदीप खांच के लिए मेरे भाई घना दर्द ला मानिए भाई, कदे काम कहीं कोई बीमारी ला बैठा ही है तो तेरा फेटन भी नहीं आते काला बुढ़ाना क्या हाल है भाई। यशपाल शर्मा, प्रदीप तू कांग्रेस का पिट्ठू है, आपस में ना लड़ो भी, सारे भाई अपने, प्रदीप भी अपना भाई है, बस थोड़ा सा कई बार नया नया दर्द है, इस भाई ने भी लावांगे अपना किमें काम धंधा पे। इब अपना यो एक काम है कि जितने भी भाई थे नी, जो उनसे रोज जहाज में बैठ कर सो थे ना, अपना सही रास्ते पर लावांगे। तो भाई आवांगे भाई, आपके गांव में भी जरूर आवांगे, 100% आवांगे। तो मेरे लिए सारी पार्टी एक समान है भाई, सारे भाई एक समान है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, राम राम भाई बुढ़ाना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई सारे के सारे भाई यू बैम छोड़ के भी कुर्सी सरकार आओगी, कुर्सी नहीं यू कर देगा कि मैं काम यू कर देगा, अपना अपना काम लाएगा, जो बूढ़े होने की जरूरत नहीं, इनका सार है। यही बात मैं इलेक्शन के दौरान कहा करता, यही बात मैं ईब कहूं, और मन ने अगर वोट चांदी हो तो मैं आपने फिर कह दूं कि मैं आड़े बैठा बैठा जड़ा बैठा बैठा लाइवा रहा हूं, सब ने शराब भी 50 को था, रुपये भी 50 को था, और यो 15-20 हजार वोटा का कोई रोड़ा नहीं मैंने देख लिया, यो जमा आराम तो आ जाते। तो मैं तो आपने सच्चाई बताऊं हूं कि ये लोग जो बूढ़े हो गए लाला के नारे, इब यो किसान आंदोलन वाले भाई है, इन्हें भी छेड़ लू थोड़ा ईब ईब कर दो, फिर तो मैं भी नहीं।
और अपने अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में किसाना के लिए अस्तीफा दे दिया, ओए बिलोई दिया सारा दपल्ला तो। फिर उचारणा में चल लिया सब तो बड़ा आंदोलन। उचारणा में या कांग्रेस वाला वीरेंद्र सिंह बिलोई दिया। नरवाणा में चल लिया, ओड़ा बद्दोवाल टोल था, ओड़ा बीजेपी का जीत्या। उचारणा में बीजेपी का जीत्या, जींद में बीजेपी का जीत्या, बरवाड़ा में बीजेपी का जीत्या। बलराज कुंडू सेवा करया करता यू बिलोई दिया। कहने का मतलब यू है, अभय सिंह इंडिया में पहला ऐसा आदमी है, ये मेरे पर्सनल विचार है, आम आदमी पार्टी के नहीं। अभय सिंह जी पहला ऐसा आदमी है इंडिया में जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, वो भी बिलोई दिया। बाई इलेक्शन में थोड़ी ही इज्जत बची थी तो कौन सा की बात करा, कौन सा आंदोलन की बात करा, कौन सा किसान नेता की बात करा। कड़े गई धारी बुद्धि। और फिर इनको ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम में बैग ही अड़े तले तले खाएगी वोटा तारिया ने, थारी बुद्धि में थी या गड़बड़ बुद्धि में। एक किसी ने अग भाई सैलजा बहंदी की गाल दे दी, किसी ने हुड्डा की गाल दे दी, किसी ने ब्राह्मणों की गाली दे दी, किसी ने किमें दे दी। आपस में गाली देकर भाईचारा खराब करके यू बिठवा दिया थारा पल्लू। हरत सकारा भी आ रहा, ये भरत सकारा भी आ रहा, बताओ उसने क्या खोट कर रखा था। बेचारा वो भी काम करया करता, नियत ईमानदारी से करया करता। एक आधा न्यूए का है, वो बताओ तेरे क्या 8 लाख रही थी किसी का ब्याह कराने की। और मतलब किसी का सुख में भी दुखी और किसी का दुख में भी दुखी। हद है एंडी एंडी देश अपना। अशोक शास्त्री, आपको राजनीति की इस गंदगी में नहीं जाना चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हो सही कर रहे हो श्रीमान जी, 1 नंबर की बात है। लेकिन क्या करा जी, ईब तो यू छेड़ा छेड़ दिया, अब तो यू बढ़िया काम करांगे और सच्चाई करा पे कर चाल्या करांगे, नू करांगे जी। अपनी अपनी आत्मा बहादुर हो। अगर मैं सारा न रोज अमेरिका भेज कर सो जाना, मेरा वोट कितनी और ढूंढा उठा नहीं, आड़े कलर की खातर मेरा नहीं कितनी दे दी तो सही हो। तो यही बात है जी, ज्यादा ना बोलते हुए भाई एक तो नू करो, कांग्रेस वाले अपनी अपनी फाइल लियाओ, रुपये लियाओ, जड़े रैलियां मिला रखे थे थोड़े थोड़े बच्चे के भविष्य पर लगाओ, ताकि आपका बच्चा बाहर निकलेगा तो आप कामयाब होगे, हमारा किसान परिवार कामयाब होगा। इब यो काम करांगे, ठीक है जी। जीवन ज्योति लगे रहो भाई जी, लोगों का काम है कहना क्या है। कांग्रेस है तो बीजेपी वाले बात गुरनाम चटूनी के धारा है अपने दोस्त फालतू तेरी बेटी को दे दे। क्या करे थे आप? मैं कह रहा था आप करोगे कांग्रेस यू फाइल हाँ बीजेपी वाले भी आज बीजेपी वाले बड़का की वोट करा ना, बीजेपी वाले आज हो, कांग्रेस नहीं, मैं तो सबको कह रहा हूँ बीजेपी वाले भी आओ, कांग्रेस वाले भी आओ, ये तो सारे आ जाओ भी, ठीक है ना। एक आधा लिखा पार्टी गलत चुन ली, जो सा उड्डन ने चुन रहा था वो और रॉकेट में बैठ लिया हो तो भाई मैं ही बाड़ा ऊपर लिखूंगा अपने हमारी ऑफिसों की लिस्ट, इनमें तो ले लेगा फोन और अपने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। भाई अंबेडकर जी भी अमेरिका पढ़ के आए थे, मुकेश अंबानी का बेटा भी अमेरिका पढ़ के आया है, और वह दुनिया पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे, के दिक्कत है ना, और पैसे भी कमाओगे। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन भी लड़ांगे भाई, बिल्कुल। एक भाई लिखा इलेक्शन भी लड़ांगे, बिल्कुल लड़ांगे भाई। एक नारा और याद हुआ दूंगा, युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद हो, तभी बढ़ेंगे मालिक। भजन सिंह था किसान नेता 275 आए, कर्नल बुरा लिखा है। अच्छा बताओ, भजना भी बेचारा सारा दिन काम लग गया था, मैं तो जानता नहीं, लेकिन उसने के खोट करे बेचारे ने। यानी कि गरीब आदमी नहीं कर सकता राजनीति, अमीर कर सके है, ठगी ठोरी वाला आदमी कर सके है, बस यही बात है जी।
तो ठीक है भाई, राम राम सारा न। अच्छा भाई, जिसका दर्द होया उसके लिए माफी चाहेंगे भाई, और जिसने खुशी हुई उसने भी भाई राम राम। और भाई मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ा हाथ चचेड़ा है ना आज। अक भाई थम दर्द में तो उठ कर ना अपना बाहर निकल लो, काम धंधा कर लो, अपने बच्चा ने किसी ने बाहर भेज दो या फिर आड़े कोई काम कर लो, ठीक है। बलराज मोर जो दिल्ली में किसान बैठे थे, हलवे खावे थे, वही गद्दार अब बीजेपी की वोट मांग रहे थे। ये मैं तो क्या बताऊं मोर साहब, ये बात कर भला हो भला। हाँ जी, अब ये काम करांगे जी, राम राम जी। डॉक्टर साहब ने पूछो किसानों का भी कराओ वीजा। अरे किसानों वाला भी करना था, अभी किसानों को वहां की टेक्निक सिखाने के लिए भेजना था, लेकिन अभी वो इंटरव्यू के लिए तारीख नहीं दे रहे। हरियाणा में आप जैसे भाइयों की जरूरत है। हाँ जी दुबे जी, जो समाज सेवी इलेक्शन लड़ रहे थे उनको भी हौसला दो थोड़ा, भाई अपना समाज सेवा करते रहो, ऐसे ही भला होना है किसी न किसी का, पीछे ना हटिए। सच्चा आदमी ने कोई देख कर आदमी जनानू कहे तू आप भी ठीक कर रहे हो भाई। आड़ा झूठ बोल के वोट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता बजना भी बेचारा इलेक्शन लड़ा था, रोड पर थे, था दिन दिन न काम, हर अच्छे कह रहा था, सर दिन काम करे बेचारा ने कर देंगे उसका भी। अरे ये कुंडू साहब है, और हमारे आम आदमी पार्टी के भी बथेरे अच्छे अच्छे आदमी हैं सारा ने। भाई मैं डोंकी में नहीं बैठता, बुढ़ाना काला लिखा भाई, अपना तो तैयारी करो। ठीक है भाई काले, हाँ बिल्कुल बाहर भेजांगे अपने किसाना ने। एक भाई लिखा आप किसाना ने बाहर भेजो, इंग्लैंड अमेरिका, यो ही काम करांगे बिल्कुल भाई। 400 बच्चे जा लिए और एक लड़की अभी अमेरिका में इंग्लैंड जान लग रही है। मैं परमात्मा ने सुख चाहत आपसे मिलवाऊंगा फोन पे ही। योगेश लोहान भाई साहब, कैप्टन साहब रिजाइन मांग रहे हैं जस्सी का, क्या कहना है इसमें? क्यों मांगा है भाई जस्सी का? यशपाल शर्मा, प्रधान जी आप मुझे जानते हो क्या? भाई साहब देखो कई दिन हो गया आपसे बात हुई। विक्रम बुरा, आप भी समाज सेवा ना करो, कोई जरूरत नहीं है आपकी। मेरी जुन जरूरत से भाई ओडा में पहुंच जुआ, जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है वो टाल कर देगा मेरा दो फोन करने की। मैं क्या आप सच्चाई पर कहाँ है लोहान जी, सिर्फ बिजनेस करते हो? प्रदीप कुमार लिखे। प्रदीप अगर मैं बिजनेस करता तो मेरे 25-30 लाख रेट होंगे मेरे भाई, इतने कड़ा थे। खा जरूर गेर के नहीं थी तो, और इस देश में सब तकड़े बीजा है और दुनिया आवे है जड़ा जाऊं उड़े, लेकिन झूठ नहीं। एक भाई लिखा है यो समाज आपने लूटना चाहो है। कुंडू साहब ने बस सेवा बंद कर दी। नहीं भाई मेरी तो उनसे यही है कि दोबारा से शुरू कर दें। बेटियां हैं, बेटियों का क्या कसूर है? माँ बाप की हो सके किसी की गंदी सोच हो। विवेक यादव, सर मेरी शर्त लगी थी 11,000 आपकी जीत के लिए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मेरे तो मिल लिए, मैं दे दूंगा आपने। कौन क्या कहता है बिल्कुल ना सुने।
ऑफिस लिस्ट, हाँ जी मैं ऑफिस लिस्ट अभी लगा रहा हूं जी ऊपर। यशपाल शर्मा, पूरे इलेक्शन आपके साथ था। अच्छा शर्मा जी, ठीक ठाक बोल, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जान दे जिन्हें बीजेपी में जाना था, कांग्रेस में जाना था, जो हमारे गले थे वो हमारे साथी थे, हमारे भाई थे। सर आपने राजनीति में सच्चाई का चुना। बिल्कुल अनूप जी, मैं सच्चाई का ही चुना, इसीलिए सच्चाई पे रवांगे भाई। जो किसान बिलों पर हस्ताक्षर करने आए थे, हांसी में ट्रैक्टर लेकर के बिलों को सही बता रहे थे, वही उचाना वाले उसी दुनिया रंगीली है। चलो भाई, राम राम सारे भाइयों ने, नमस्ते। और मैं लिस्ट लिख दूं ऊपर, जिस भी भाई ने जरूर तो ले लियो, ठीक है। किरण सैनी पेवा से आपको जय श्री राम। हाँ जी राम राम भाई साहब। रोहित क्या है, अभिमन्यु गला बूंदी बनेगी, इस गला तो पाछली गेड़े भी बनी थी। बूंदी के बनेगी जिसा करेगा उसा भरेगा, ऐसा के बूंदी ने कि मैं दे के भूल रहा था, यो किसी ने मिला था नहीं और नहीं ठीक, कटकी रहा इनकी सारे की। ठीक है भाई, राम राम सारे भैया ने। अरे बापा लिख देंगे। ईब सिर्फ हमारे 28 ऑफिस है, 17 बंद कर दिए। जो मैं लिस्ट लगाऊं वही सही है, बाकी किसी को गलत पैसे नहीं देना। और भाई ईब आपने भगवान ने सुख चाह तो बहुत जल्दी ही दूसरे देश भी दिखावांगे। फेसबुक पर रहना कल से। जय हिंद, भारत माता की जय। विक्रम बुरा साहब, मैंने नहीं बोली कितने भी मैं बाहर भेजूंगा। मैंने तो ये कही भाई, झूठ नहीं बोली भाई। मुकेश जी कहते हैं लोहान साहब आप जैसे सच्चे लोगों के लिए राजनीति नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ चलने वाला आदमी ही राजनीति को बदल सकता है। कल कितने बजे है जी फ्लाइट आपकी? प्रदीप राणा आया? राणा साहब तेरे पास अभी आया। ठीक है जी, राम राम। सतवीर संघ आई एम आल्सो फॉर पेवा। पेवा ऑफिस का हमारा नंबर है 98,961 550 50। कल पेवा से हमारी एक बेटी है, उसका वर्क परमिट लगा है पेवा ऑफिस से 98,961 550 50। और बेटी साथ जाओगी। तेरा के बिगाड़ दिया अभिमन्यु ने, मेरा बिगाड़ भी नहीं सकता। मेरा तो के बिगाड़ेगा, बिगड़ गया प्रदीप थारा भर के भैया का। कदे दे यार तू कांग्रेस का बारे में लिखा, कदे किसी का बारे में, तेरा भी नहीं मेरा काम धंधा लायक जे। योगेश लोहान, जस्सी का भी मोटा सरिया बताओ है, पड़ा रहेगा बापन के लंटर बनाना है। हाँ जी, मलिक साहब का नंबर है। ठीक है जी। सर जी नारायण की तैयारी करो, काला बुढ़ाना। ठीक है जी बुढ़ाना साहब, यू आया अगले भिन्न जाया हूं अमेरिका और इंग्लैंड में, और फिर आके ना करते आप यो काम मंडांगे गली 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 गली। आ जा भाई, राम राम। ना तो किसी ने गलत गाइड करा, ना किसी ने गलत बतावा। और जो भी भाई मिलना चाहेगा मिल लेगा, किसी भी पार्टी का कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ जी, जिला शामली से हूं मैं। कल कब मिलोगे जी? शामली ऑफिस हमने बंद कर दिया भाई, अभी सिर्फ मुजफ्फरनगर चालू है हमारा यूपी में, आगे शुरू करूंगा। कैसे हो अंकल जी? मैं ठीक ठाक भाई। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम। कईया बड़ा दर्द सा रहा, मैंने तर आया को नहीं ना, मैंने उड्डा आया अपनी नीतियां तैयार जड़कना सोइए।